इमॉर्टल वॉरियर ऑफ मिस्टीरियस वर्ल्ड इन हिंदी एपिसोड 2 प्रतिलिपि पे एडी हरिदास चैनल पे उपलब्ध। धर्म खुराना भी उन गोलियों की असली ताकत नहीं जानता था, लेकिन आज उड़ने वाली गोली ने देखते ही देखते कल्टीवेटर के चाकू तक को तोड़ दिया था और एक कल्टीवेटर को घायल तक कर दिया था। पहला कल्टीवेटर अपना हथियार निकालता है जिसके कि पैर ठीक थे। धर्म खुराना के पास भी मात्र 20 ही बुलेट्स थीं, जिसमें 2 खत्म हो चुकी थीं। असर में उसका दूसरा कंपनी वेपन्स का था। इन्हीं वेपन से वो खंडहर के अनजाने खतरों से निपटते थे। धर्म खुराना ने उनके सिर पर निशाना नहीं लगाया था, क्योंकि वे सिर को लेकर सतर्क थे। दूसरा नकाबपोश दर्द से चिल्लाता है और अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और आगे बढ़कर उन सब सिक्योरिटी गार्ड्स को मारने लगता है। धर्म खुराना भी अपनी गोली चलाता है, मगर वे लोग उन सिक्योरिटी गार्ड्स के आगे थे, इसलिए उन्हें गोली नहीं लगती। जब वे दोनों नकाबपोश उन सिक्योरिटी गार्ड्स को मार देते हैं, तब धर्म खुराना भी सब ड्रोन से उन पर एक साथ हमला करता है, क्योंकि उसे पता था कि ये कल्टीवेटर हैं, जिससे इन गोलियों को एक साथ चलाने के अलावा कोई उपाय नहीं था। उधर कल्टीवेटर में पहला नकाबपोश सोच रहा था कि अगर ये गोली एक एक करके चलाएगा तो हमारे बचने के चांस हैं, क्योंकि ये गोलियां बहुत महंगी हैं जो कल्टीवेटर को भी चोट पहुंचा सकती हैं, इसलिए ये जरूर सोच समझ कर इन्हें खर्च करेगा। मगर धर्म खुराना उसकी सोच के विपरीत सोच रहा था। उनको क्या पता था कि धर्म खुराना एक साथ सब गोलियां फायर कर देगा। धर्म खुराना अपने गाउंटलेट वाले हाथ के अंगूठे और सेकंड एंड मिडिल फिंगर से गोली का निशान बनाता है और उन कल्टीवेटर के शरीर के अलग अलग हिस्सों पर, एक पैर के घुटने पर, दूसरा गले पर, तीसरा दिल पर, चौथा सिर पर और 5वां पेट पर, छुड़े वाले हाथ पर और आंख पर। उसके टारगेट लॉक होने के बाद वो शूट कर देता है। कल्टीवेटर आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि आगे फायरिंग होगी या नहीं। तभी वे नकाबपोश देखते हैं कि सभी ड्रोन लाल चमक में चमकने लगे हैं और उनके कुछ अंगों पर लाल लाइट पड़ रही है। लेकिन वे जब तक समझ पाते कि क्या हो रहा है, फायरिंग शुरू हो जाती है। जिस नकाबपोश ने यह सोचा था कि गोली एक एक करके रेशन में चिल्लाता है, धर्म खुराना, और जल्दी से अपने नाइफ को घुमाने लगता है। वो सिर, हाथ और आंख दिल को नाइफ को घुमाते हुए बचा लेता है, जिसमें उसका नाइफ पूरी तरह टूट जाता है। नाइफ टूटने के बाद वो अपने हाथों से ही पेट बचाने की कोशिश करता है। वो निशाना लगाने में ज्यादा अच्छा नहीं है, इसलिए उसने गांटलेट में टारगेट लॉक का फंक्शन भी ऐड किया था। वो देखता है कि उसकी गोली से बचने में उन नकाबपोशों के पैर और हाथ घायल हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ जब धर्म खुराना का एक दोस्त, जो कि पार्टी के बाद अपनी ऑडी कार से घर जा रहा था, उसे एक कॉल आता है। कॉल पिक करने के बाद सोम खुराना हंसते हुए कहता है, बोलो देव, क्या हाल है? आज पार्टी में तुम्हें ही मिस कर रहा था। उस तरफ से देव खुराना, जो कि धर्म खुराना का बेटा था, कहता है, मैं अभी भारत में हूं और घर के आधे रास्ते में हूं। क्या अंकल, आप अब पार्टी से निकल चुके हैं? सोम खुराना कहता है, हां, मैं भी आधे रास्ते में हूं। मैं ग्रीन हाउस ब्रिज के पास ही हूं। तुम कहां हो? मैं भी वहीं आ रहा हूं। 15 सेकंड के बाद सामने एक फेंटा मॉडल की बाइक आती है, जिसे देखकर सोम खुराना अपनी ऑडी के अंदर स्माइल करता है और बाहर की ओर विंडो से अपना हाथ निकालता है। ये देखकर देव कहता है, अंकल, आप तो बिना आंटी और बच्चों के ही आए थे। अंकल कहता है, हां, आज मैं अकेले ही आया था, क्योंकि ये कंपनी से रिलेटेड था। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ वापस धर्म से मिलने जाता हूं। मैं एक इंपॉर्टेंट चीज उससे पूछना भूल गया था, जो फोन पर डिस्कस नहीं कर सकता। देव खुराना अब 18 साल का था। वो बचपन से ही अपने फ्यूचर को सीरियस लेता था और अपने प्रोफेशन को भी फॉलो करता था। उसका प्रोफेशन फूड मेकिंग और बुक राइटिंग था। उसने प्रोफेशन के लिए ग्रेजुएशन किए बिना दूसरे देश शेफ बनने के लिए चला गया था। लोगों को ऐसा लग सकता है कि भला कुकिंग में ऐसा भी क्या है, मगर वो ये नहीं जानते कि दुनिया की अधिकतर बड़ी कंपनियां लगती और दिखती तो बड़ी हैं, मगर वे लोगों के एंटरटेनमेंट पर ही चल रही होती हैं। जैसे एक टूथपेस्ट की कंपनी 6000 करोड़ की, जिसमें कमाई करने के लिए लोग कोडिंग और पता नहीं क्या क्या सीखते हैं, लेकिन उनका और उस कंपनी का हर एक चीज बस एक इंसान को ब्रश करते हुए कंफर्ट करने के लिए होता है कि उसके दांत अच्छे हों और ब्रश करते समय आनंद आए। आखिर दुनिया की हर कंपनी चाहे कितनी ही बड़ी हो,
अंत में उनका मूल बस इंसान को आनंद प्रदान करना होता है। वो पैसा कमाकर भी तो खुद को ही एंटरटेन करते हैं। इसलिए देव को इसमें कोई परेशानी नहीं कि वो एक शेफ या राइटर बनना चाहता है। वो सोम खुराना के साथ अपनी बाइक से घर की ओर चलता है। इस तरफ धर्म खुराना जब अपनी सारी गोलियों को यूज कर लेता है तो उसे लगता है कि उसने उन पुरुषों को घायल तो कर ही दिया होगा, मगर उसके सामने एक ऐसी चीज घटित हो रही थी जो कि वो सोच भी नहीं सकता था। उन कल्टीवेटर ने अपनी जेब से एक पिल निकाली और उसे खा लिया। वे कल्टीवेटर देखते ही देखते अपनी साइज में दोगुने हो जाते हैं और उनके सिर पर एक सींग निकल आता है और वो जल्दी से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। धर्म खुराना ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है। क्या ऐसा संभव है? नकाबपोश अब धर्म खुराना के कमरे के बाहर आ चुके होते हैं। धाम धाम की आवाज के साथ धर्म खुराना के लोहे के दीवार पर 4 मुक्कों के निशान अंदर की ओर बढ़े हुए देखे जा सकते थे। कुछ ही समय की बात थी कि दरवाजा टूट जाता। धर्म खुराना जल्दी से अपने लैपटॉप को देखता है और एक डॉक्यूमेंट को जल्दी से अपने बेटे देव खुराना के फोन पर सेंड कर देता है और लैपटॉप को ऑटो ब्लास्ट मोड पर सेट कर देता है ताकि कोई भी इस लैपटॉप के अंदर का कोई भी चीज एक्सेस नहीं कर पाए। डॉक्यूमेंट सेंड होने में अभी भी 10 सेकंड बाकी थे। वो कभी गेट को देखता तो कभी अपने लैपटॉप को। जैसे ही डॉक्यूमेंट 1 सेकंड पर आया, गेट धमाके से टूटकर आगे गिर गया। इस तरफ गेट के बाहर देव और सोम खुराना पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि चारों तरफ लाशें हैं। देव जल्दी से घर के अंदर की ओर भागता है और जोर से अपने पापा को आवाज देता है। कुछ ऐसा दिखता है जो इस दुनिया में संभव नहीं लगता। 2 विशालकाय दैत्याकार कृतियां अपने कंधे पर एक खून से लथपथ घायल इंसान को कंधे पर टांगे हुए थे और जैसे ही वे आगे 2 इंसानों को देखते हैं, जोर से आवाज करते हुए राक्षसों जैसी हंसी निकालते हैं। सोम खुराना भी आ जाता है और आगे की ओर देखते हुए जोर से चिल्लाता है, धर्म भाई। देव अपना होश संभालता है और उन दोनों नकाबपोशों की ओर आंखों में अपने पिता के चेहरे को याद करता हुआ बढ़ता है। वो उन दोनों पर अटैक करता है, लेकिन उसके अटैक से उन दोनों राक्षसों का कुछ नहीं बिगड़ता। वे दोनों राक्षस ये देखकर और जोर से हंसते हैं। वे कहते हैं, मानना तो पड़ेगा, तुम में से कोई भी कल्टीवेटर नहीं है, फिर भी हमें तुम्हें पकड़ने के लिए ट्रांसफॉर्म होना पड़ा। ये कहकर वे देव का अगला अटैक ब्लॉक करते हैं और दोनों बहुत रफ्तार से देव पर हमला कर देते हैं, जिससे वो थोड़ी दूर पर गिर जाता है। वे दोनों आगे की ओर बढ़ते हैं और सोम खुराना की ओर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। सोम खुराना अपने पीछे से एक पिस्टल निकालता है और सीधे उन दोनों पर फायरिंग कर देता है। क्योंकि सोम खुराना के पास वो बुलेट्स नहीं थीं, उन दोनों का कुछ नहीं बिगड़ा। वो जब सोम खुराना पर हमला करने ही वाले होते हैं कि पीछे से एक आवाज आती है किसी के उठने की। वे दोनों जैसे ही पीछे देखते हैं तो देव वापस से खड़ा हो गया होता है। देव के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो अपने दर्द को दबाकर सीधे खड़ा हो जाता है। उसकी ये हालत देखकर नकाबपोशों में से एक कहता है, ऐसा बहुत ही कम होता है, लेकिन कोई नहीं, हम भी देखते हैं ये कितना लंबा चलेगा। ऐसा कहकर उन दोनों में से एक देव की तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जैसे ही वो देव के करीब पहुंचता है, देव अपने हाथों के बीच एक चाकू का टूटा हुआ हैंडल पकड़े होता है, जिसके आगे आधा टूटा हुआ चाकू लगा होता है, लेकिन वो भी दोनों तरफ से धारदार है। वो अपना एक खाली हाथ उस राक्षस की तरफ बढ़ाता है, जिसे वो राक्षस पकड़ लेता है। लेकिन तभी देव अपने दूसरे हाथ से उस राक्षस की आंखों में वही चाकू जो खुद इस राक्षस का था और जो गोली के कारण टूट गया था, उसकी आंखों में डाल देता है। राक्षस ने घायल देव को देखकर अपना डिफेंस ढीला कर लिया था। चाकू लगते ही मानो एक चीख की आवाज पूरे विला में दौड़ जाती है और राक्षस पीछे खिसकता है। तभी देव अपनी आंखों को ऊपर उठाते हुए सीधे उन राक्षसों की आंखों से मिला लेता है और सीधा एकदम खड़ा हो जाता है, मानो रेगिस्तान के बीच एक चमकता खूनी लाल फूल।